तो आज मैं आपको मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक एग्ज़ाम का हिंदी व्याकरण का एक और नया टॉपिक जिसका नाम है वाक्य वो मैं पढ़ाऊँगा। सबसे पहले तो आप इसको हम डिटेल सबसे पहले तो हम वाक्य को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसके वाक्य के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। अगर मैं आपको डायरेक्ट एमसीक्यू करवाऊं तो आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। सही तरीका क्या है कि पहले आप चैप्टर की समरी समझिए, उसके बाद उसके एमसीक्यू लगाएंगे तो आपको आसानी होगी और जल्दी याद होगा। मैंने हिंदी व्याकरण से रिलेटेड 3 वीडियो पहले बना चुके हैं, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है वाक्य, जिसे हिंदी में वाक्य और इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। वाक्य क्या है पहले तो हम समझेंगे। यहाँ पे वाक्य क्या है, वाक्य की डेफिनेशन अर्थात वाक्य की परिभाषा को समझेंगे। तो शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जिसका कोई पूर्ण अर्थ प्रकट हो। पहले तो यहाँ सार्थक शब्द का मतलब समझेंगे। सार्थक का मतलब होता है मीनिंगफुल, जिसका कोई अर्थ स्पष्ट हो या जिसका कोई स्पष्ट अर्थ हो। मतलब आपने बहुत सारे शब्द ले लिए और शब्दों का एक समूह बनाया और उस समूह का कोई ना कोई एक अर्थ होना चाहिए। उस शब्दों के समूह को पढ़कर उसका कोई ना कोई अर्थ प्रकट होना चाहिए, और वो जो अर्थ प्रकट होगा वही क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। आपको समझ में आया? फिर से हम इसको रिपीट करेंगे। शब्दों का ऐसा सार्थक मतलब जिसका कोई ना कोई अर्थ हो। तो शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जिसका पूर्ण अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। अब हम उदाहरण देखेंगे तो आपको ये परिभाषा अच्छे से समझ में आएगी। जैसे मैंने कहा कि यहाँ शब्दों का समूह लिया राम विद्यालय, दूसरा लिया खेलता है। अब आप ये बताइए, आपने इसको पढ़ा राम विद्यालय, तो आपने यहाँ शब्दों का समूह तो लिया है, लेकिन क्या इसका कोई स्पष्ट अर्थ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। दूसरा वाक्य है खेलता है, इसमें क्या समझ में आ रहा? कौन खेलता है, क्या खेलता है? इसमें आपको इस वाक्य में आप इसका अर्थ स्पष्ट रूप से नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर वाक्य किसको कहेंगे? जैसे लिखा है राम विद्यालय जाता है, यदि मैं आपसे पूछूं कि कौन विद्यालय जाता है तो आप कहोगे राम। अगला है सीता पुस्तक पढ़ रही है, कौन पुस्तक पढ़ रही है? सीता। भारत मेरा देश है, मेरा देश क्या है? भारत। तो आपको ये समझ में आ रहा, यहाँ इन तीनों वाक्य में शब्दों का समूह लिखा है और इसका कोई ना कोई एक स्पष्ट अर्थ आपको समझ में आ रहा है। इसे ही आप क्या बोलते हैं? वाक्य कहते हैं। अब मैंने जो आपको ये दोनों शब्दों के समूह बताए थे, तो इसमें क्या लिखा है कि इनका पूरा अर्थ नहीं निकलता, मतलब इनको पढ़ने पर इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता, इसलिए वाक्य नहीं है। तो वाक्य होने के लिए क्या है कि शब्दों का समूह तो होना चाहिए, शब्दों का समूह भी होना चाहिए और उनको पढ़कर उनका स्पष्ट अर्थ भी होना चाहिए। उसे ही हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब वाक्य के तत्व कौन कौन से हैं वो हम समझेंगे। तो वाक्य के तत्व, अब तत्व क्या है? ऐसी बातें जिनसे जो शब्द समूह बनता है, उस शब्द समूह से कोई वाक्य बने। मतलब कि वाक्य बनने के लिए उसके अंदर कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। पहला है सार्थकता। सार्थकता मतलब आप जो वाक्य बना रहे हैं उसको पढ़ने पर वो उसका अर्थ जो है
स्पष्ट होना चाहिए। फिर से रिपीट करूं, आप जो वाक्य बना रहे हैं उसको पढ़ने पर उसका कोई ना कोई अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा है मोहन बाजार गया, तो यहाँ समझ में आ रहा है कि मोहन कहाँ गया है, बाजार गया है। तो वाक्य के तत्व में पहला क्या है, सार्थकता, मतलब आप वाक्य बना रहे हैं तो उसका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा क्या है, क्रमबद्धता, मतलब आप वाक्य बनाने में जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उनको आपको सही क्रम में अरेंजमेंट करना भी ज़रूरी है। जैसे एक उदाहरण से पहले मैं गलत करके बताऊंगा इसको कि खाता खाना राम है, तो ये उल्टा सीधा समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ शब्दों का जो क्रम है वो उल्टा सीधा है। तो सही क्रम क्या है, राम खाना खाता है, मतलब यहाँ शब्दों का एक क्रम है जिससे उस वाक्य का अर्थ हमें समझ में आ रहा है। तो वाक्य के अंदर पहले क्या थी, सार्थकता, उसका कोई ना कोई मतलब निकले। दूसरा क्रमबद्धता, मतलब उसमें जो भी शब्द आप उपयोग या यूज़ कर रहे हो वो एक किसी ना किसी क्रम में, किसी ना किसी सीक्वेंस में लिखा हो। हमारा तीसरा है पूर्णता। वाक्य में आप यदि कोई वाक्य लिख रहे हो तो उसमें वो उसका अर्थ, उसकी पूरी बात आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल है, बच्चा खेल रहा है, तो यहाँ स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा खेल रहा है। तो यदि आपसे पूछें कि वाक्य के कितने तत्व हैं, तो आप कहोगे वाक्य के 3 तत्व हैं। कितने तत्व हैं वाक्य के, 3 तत्व हैं। पहला है सार्थकता, दूसरा क्रमबद्धता और तीसरा पूर्णता। अब तत्व हो गए, अगला है वाक्य के अंग। जैसे वाक्य के अंग, जैसे अपने बॉडी पार्ट होती हैं, वैसे ही एक सेंटेंस या वाक्य के भी पार्ट होते हैं। तो वाक्य के अंग 2 होते हैं। आपने यदि हम इंग्लिश में बोलें तो आपने पढ़ा होगा कि जैसे होता है सब्जेक्ट, एक सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ऐसे यदि हिंदी में कहें तो यहाँ सब्जेक्ट को क्या बोलोगे, उद्देश्य, और बाकी जो बचा हुआ, जो सब्जेक्ट के अलावा जो बचा हुआ होता है उसे आप बोलते हैं विधेय। तो वाक्य के कितने अंग हैं, वाक्य के अंग हैं कितने, 2। पहला है उद्देश्य। तो उद्देश्य आप ये समझो, उद्देश्य क्या होता, आपको मान लो एक वाक्य दिया गया, जैसे कहा राम पढ़ता है। अब आपसे कहे कि इसमें उद्देश्य क्या है, तो देखो इस क्या लिखा है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। तो यहाँ पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो किसके बारे में बात हो रही है, राम के बारे में बात हो रही है। तो राम हमारा यहाँ पे क्या है, उद्देश्य है। अब बचा हुआ जो है उसे क्या कहेंगे, उसे विधेय कहेंगे। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं, 2 अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। तो जैसे कहें राम पढ़ता है, तो राम यहाँ पे क्या है, आपका उद्देश्य, और बाकी बचा हुआ क्या है, विधेय है। अब इसकी परिभाषा पे आए विधेय की, तो जब उद्देश्य क्या है, राम, तो जब उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह आपका क्या होता है, विधेय होता है। तो आपको मैंने कहा, एक एग्जाम्पल दिया कि राम पढ़ता है, इसमें उद्देश्य और विधेय बताओ। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, राम के बारे में बात हो रही है। तो राम आपका क्या है, यहाँ पे उद्देश्य है। और उस उद्देश्य के बारे में कौन कह रहा है, यहाँ पढ़ता है, ये राम के बारे में कह रहा है। तो पढ़ता है जो है वो आपका विधेय है। तो राम उद्देश्य है, पढ़ता विधेय है। इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, किसी का नाम, जैसे आपको
एक सेंटेंस दे दें कि सीता खाना खाती है, सीता खाना खाती है, इसमें उद्देश्य और विधेय बताओ। तो यहाँ पे नाम क्या आया? सीता आया। तो सीता आपका क्या है? उद्देश्य है। और इस सेंटेंस में बाकी के बचे हुए शब्द जो भी है कि खाना खाती है, जो खाना खाती है वह आपका क्या है? विधेय है। अब मुझे लगता है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना मीन्स बनावट। जब आप वाक्य बनाते हैं, लिखते हैं, तो उसकी बनावट कैसी है, वो किस टाइप का वाक्य है, तो ये मुझे बताना है। तो रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें एक ही क्रिया हो, जैसे वह गाना गाती है, वह खेलती है, वह जाती है, वह आती है, मोहन खेलता है, मोहन पढ़ता है। तो एक केवल कितनी क्रिया दिख रही है आपको? एक क्रिया दिख रही है। अब यहाँ एग्जाम्पल देखें जिसमें केवल एक क्रिया दिखी, तो यहाँ जाना क्रिया है, यहाँ पढ़ना क्रिया है और यहाँ गाना क्रिया है। केवल एक क्रिया दिख रही है, तो इस प्रकार के वाक्य को क्या बोलते हैं? सरल वाक्य बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला है संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य क्या होते? आपने एक वाक्य लिखा और उसमें 2 या 2 से अधिक कैसे हों? स्वतंत्र वाक्य हों। मतलब आपने 2 वाक्य लिखे, 2 सिंपल वाक्य जो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हैं, और उनको कनेक्ट कौन कर रहा है? और दूसरा वाक्य है उसमें कनेक्ट कौन कर रहा है? लेकिन जैसे मैंने फर्स्ट वाक्य पढ़ा, राम पढ़ता है, श्याम खेलता है। दोनों कैसे वाक्य हैं? स्वतंत्र वाक्य हैं। राम पढ़ रहा है और श्याम खेल रहा है। लेकिन इसे किसने जोड़ दिया? दोनों वाक्यों को और शब्द ने यहाँ पे आके जोड़ दिया। तो ये वाक्य कौन सा वाक्य बन गया? संयुक्त वाक्य। तो परिभाषा क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य हो और उन वाक्यों को कौन जोड़े? और, तथा, लेकिन, परंतु, अथवा ऐसे शब्द बीच में आए तो आप समझ जाना कि वो कौन से वाक्य हैं? संयुक्त वाक्य हैं। अगला है, यहाँ ट्रिक भी लिखी है कि दोनों वाक्य के बीच में क्या आए? और आए, लेकिन आए, अथवा आए, तब उस पर क्या टिक करोगे? संयुक्त वाक्य टिक करना। अगला है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होते? इसमें एक मुख्य वाक्य होता है और उस वाक्य पे आधारित, उस पर डिपेंडेंट दूसरा उपवाक्य होता है। जैसे जो लड़का दौड़ रहा है वह मेरा मित्र है। दूसरा वाक्य है मुझे पता है कि वह आएगा। तो अब इसको पहचानने की ट्रिक क्या है? आपको दोनों वाक्यों के बीच में या किसी एक वाक्य के आगे ये सभी दिखाई देंगे, जो, कि, जो, कि, क्योंकि, यदि, जब आदि ऐसे शब्द आपको दिखाई दें तो समझ जाना ये कौन से वाक्य हैं? ये मिश्रित वाक्य हैं। अगला है अर्थ के आधार पर। आप वाक्य को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उसका कोई ना कोई अर्थ तो निकलता है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य 7 प्रकार के होते हैं। पहला विधानवाचक, दूसरा प्रश्नवाचक, तीसरा आज्ञावाचक, चौथा इच्छावाचक, पांचवा विस्मयादि बोधक, छठवां संदेहवाचक और सातवां है निषेधवाचक। अब है फर्स्ट विधानवाचक।
इसकी क्या परिभाषा है? सामान्य कथन या सूचना देने वाला। बिल्कुल एक सिंपल सेंटेंस हो और उसमें कोई ना कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही हो तो वो विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे सूरज पूर्व से निकलता है, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि सूरज कहाँ से निकलता है? पूरब से। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो आपसे पूछे भारत कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है। तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो अभी मैंने बताया कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। आपने एक वाक्य पढ़ा और उसमें आपको ऐसा लगे कि इसमें कोई प्रश्न पूछा जा रहा है या प्रश्न किया जा रहा है आपसे, तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इसकी परिभाषा देखें, जिसमें प्रश्न पूछा जाए तो ऐसे वाक्य कहलाते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे आपसे प्रश्न पूछा, क्या तुम स्कूल जाते हो? इसमें क्या पूछा जा रहा? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा कि क्या तुम स्कूल जाते हो। दूसरा, तुम्हारा नाम क्या है? तो इसकी पहचान क्या है? आप मान लो परीक्षा में आया कि प्रश्नवाचक, जैसे आपको एक सेंटेंस दे दिया और मान लो वो प्रश्नवाचक निकला लेकिन आपको पता नहीं है, तो इसकी ट्रिक है कि जहाँ पे प्रश्न करना, जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, ऐसे शब्द आए वाक्य में, तो आप समझ जाना कि वहाँ कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य, जहाँ भी, अब इसकी परिभाषा है कि जब भी आपको आदेश दिया जाए, आपसे अनुरोध किया जाए, आपको किसी तरह की सलाह दिया जाए या आपसे किसी तरह की प्रार्थना की जाए। जैसे बैठ जाओ, ये आपको आदेश दिया गया कि बैठ जाओ। अगला है कृपया मेरी सहायता कीजिए, ये आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप मेरी सहायता कीजिए। तो जब ऐसे आदेश और सलाह, अनुरोध या प्रार्थना टाइप के कुछ शब्द हों या ऐसे आपको समझ में आए, तो वहाँ पे कौन सा वाक्य होगा? आज्ञावाचक वाक्य होगा। नेक्स्ट है इच्छावाचक वाक्य। जब लोग अपनी इच्छा से शुभकामनाएं दें, आशीर्वाद दें, तो समझ जाना वहाँ पे कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य। भगवान तुम्हारी रक्षा करे, ये आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे। दूसरा है तुम सदा सफल रहो, ये भी आपको क्या दिया जा रहा है? आशीर्वाद दिया है, शुभकामनाएं दी जा रही कि तुम हमेशा क्या रहो? सफल रहो। तो आपको समझ में आएगा, आपको वाक्य देख के समझ में आ जाएगा कि कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य है। अगला है विस्मयादिवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें रोना, हंसना, आश्चर्य, शोक, इस टाइप के कुछ शब्द प्रकट हों, तो आप समझ जाना ये कौन से वाक्य हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य हैं। जैसे इस पहचान क्या है? इसमें वाह है, अरे, हाय, ओह, इस टाइप की आपको शब्द मिलेंगे, तो समझ जाना ये कौन सा वाक्य है? विस्मयादि बोधक वाक्य है। तो वाक्य क्या है? पहला वाह, कितना सुंदर दृश्य है, तो इसमें क्या वाह शब्द दिया हुआ है। अगला है अरे, यहाँ तुम कैसे, तो वाह और अरे इसकी पहचान है, तो समझ जाना ये कौन सा वाक्य है? विस्मयादि बोधक वाक्य है। अगला है संदेहवाचक। ऐसा वाक्य इसमें आपको कोई शंका हो, संदेह हो, तो ऐसे वाक्य कौन से वाक्य कहलाते हैं? संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। शायद वह आए, मतलब अभी पता नहीं कि वह आएगा कि नहीं आएगा, शंका है, संदेह है। संभवतः वर्षा होगी, अभी कुछ कहा नहीं जाता कि वर्षा होगी या नहीं होगी, तो ऐसे इसकी पहचान क्या है? शायद, संभवतः, कदाचित, ऐसे वाक्य आए, ऐसे शब्द आए, तो आप समझ जाना कि वहाँ पे कौन सा वाक्य है? संदेहवाचक वाक्य है। अगला है निषेधवाचक वाक्य। इसको यदि हम कहें तो नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उन्हें ही हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं।
तो जहाँ नकारात्मक का भाव उत्पन्न हो तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मैं वहाँ नहीं आऊँगा, तो इसकी पहचान क्या है? आपको बीच में क्या मिलेगा? नहीं। ये अगले वाक्य में फिर आ गया, वह आज नहीं आया, तो इसकी पहचान क्या है? नहीं, ना, मत। इस टाइप के शब्द आए तो समझ जाना ये कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य है। यदि आपने इतना बहुत अच्छे से समझा है तो आप पे आगे के MCQ आसानी से बन जाएंगे। आप आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, आप वीडियो को अच्छे से देखें, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा और इससे रिलेटेड जो परीक्षा में MCQ बनते हैं वो भी आपसे बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। अब परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है कि वह लड़का खेल रहा है, वह मेरा भाई है। तो यहाँ पे देखो मैंने बताया था लेकिन, किंतु, परंतु, ये जो शब्द आए तो समझ जाना वो कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। अगला है राम पढ़ता है और खेलता है। जहाँ तो मैंने बताया था जहाँ और तथा शब्द आए वहाँ समझ जाना कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। ये अभी समझाया अर्थ के आधार पर, शायद आज वर्षा होगी। तो यहाँ पे आपको क्या है? शंका और संदेह है, तो ये कौन सा वाक्य होगा? संदेहवाचक वाक्य होगा। अगला है वाह कितना सुंदर फूल है। तो मैंने बताया था अर्थ के आधार पर वाह, अरे, इस टाइप के शब्द आए तो समझ जाना ये कौन सा वाक्य है? विस्मयादि बोधक वाक्य है। अब 1 मिनट में हम इसका रिवीजन करेंगे। इस शॉर्टकट ट्रिक है। तो सरल वाक्य क्या कहलाते हैं? जिसमें एक क्रिया हो, जैसे वह जाता है, वह खाता है, वह खेलता है, वह पढ़ता है, वह सोता है, वह नाचता है। संयुक्त वाक्य क्या है? अभी बताया था, और तथा लगा हो, और तथा लगा हो। तो ये लिखा है कि और लेकिन तथा लगा हो, तो ये कौन से वाक्य हैं? संयुक्त वाक्य। मिश्रित वाक्य का बताया था, ये शब्द, इसकी ट्रिक है कि जो, कि, क्योंकि ये शब्द बीच में कहीं लगे हो या आगे लगे हो किसी वाक्य के, तो वो कौन सा वाक्य कहलाता है? मिश्रित वाक्य कहलाता है। अगला देखेंगे ट्रिक, अर्थ के आधार पर वाक्य। तो अर्थ के आधार पर कितने वाक्य होते? 7 प्रकार के वाक्य होते हैं। नंबर 1, आपको यदि क्या क्यों दिखा वाक्य में, तो आप समझ जाना वहाँ कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य है। आपको यदि आज्ञा आदेश दिखे, जैसे बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, दरवाजे बंद कर दो, तो आप समझ जाना आज्ञावाचक वाक्य है। आपको कोई आशीर्वाद दे, शुभकामना दे, इच्छा प्रकट करे, तो समझ जाना वहाँ इच्छा वाचक वाक्य है। जब आपको कोई अचंभित, आश्चर्य हो, जैसे वाह, अरे, ऐसे शब्द आए, तो समझ जाना विस्मयादि बोधक वाक्य है। आपको यदि शंका संभावना हो, जैसे शायद, ऐसे कुछ वर्ड आए, तो समझ जाना संदेहवाचक वाक्य है। आपको यदि नेगेटिव सेंटेंस मिले, जैसे ना, मत, नहीं, ऐसे आए, तो समझ जाना निषेधवाचक वाक्य है। और आपको सिंपल सेंटेंस दिखे तो आप समझ जाना कि वहाँ पे विधानवाचक वाक्य है। अब हम MCQ देखेंगे। अगर आपने टॉपिक को ठीक से पढ़ा है, समरी को ठीक से समझा है, तो आप ये आसानी से इसके आंसर टिक कर सकते हो। तो हमारा पहला MCQ है, शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करे क्या कहलाता है? A पद, B वर्ण, C वाक्य, D संज्ञा। तो हमने बताया था कि यदि पूर्ण अर्थ प्रकट हो, स्पष्ट अर्थ प्रकट हो शब्दों के समूह का, तो वो क्या कहलाता है? आपका होगा ऑप्शन C वाक्य कहलाता
है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वाक्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? लंबाई, सार्थकता, रंग और आकार। तो मैंने आपको बताए थे कि तत्व बताए थे ना कि तत्व कितने होते हैं? 3। पहला सार्थकता, दूसरा क्रमबद्धता, तीसरा पूर्णता। तो यहाँ पे वाक्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण ना लंबाई होती, ना रंग होता है, ना आकार होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सार्थकता हमारा सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है राम विद्यालय जाता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ए प्रश्नवाचक, बी आज्ञावाचक, सी विधानवाचक और डी इच्छावाचक। तो हमारा सही आंसर होगा, देखो यदि इसमें आप देखें तो राम विद्यालय जाता, यहाँ कोई किसी प्रकार का प्रश्न नहीं हो रहा। यहाँ बी ऑप्शन बी देखें तो यहाँ किसी प्रकार की ना आपको आज्ञा दी जा रही है, आदेश तो दिया नहीं जा रहा। आप ऑप्शन डी देखें तो यहाँ पे कोई किसी प्रकार की इच्छा शुभकामना तो दी नहीं जा रही है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा। ये सिंपल वाक्य है, साधारण वाक्य है, इसको बोलते हैं विधानवाचक वाक्य। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या तुम विद्यालय जाते हो? ये कौन सा वाक्य है? ए प्रश्नवाचक, बी निषेधवाचक, सी विस्मयादि बोधक, डी संकेतवाचक। तो यदि ऑप्शन को हम देखें तो यहाँ पे किसी प्रकार का संकेत तो है नहीं। विस्मयादि यहाँ अरे, हाय, ओए ऐसे शब्द तो है नहीं। निषेध यहाँ ए नेगेटिव वाक्य तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या तुम विद्यालय जाते हो? तो हमारा ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वह कितना सुंदर दृश्य है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, यह किस प्रकार का वाक्य है? ए विधानवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी विस्मयादि बोधक और डी आज्ञावाचक। तो यदि हम ए देखें तो विधानवाचक ए सिंपल वाक्य तो नहीं है। जाता है, इसमें कोई सिंपल क्रिया तो है नहीं, जाता है, खाता है, सोता है, ये तो क्रिया है नहीं। दूसरा, इसमें किसी प्रकार का, अगर ऑप्शन बी देखें तो किसी प्रकार का प्रश्न पूछा नहीं जा रहा। ऑप्शन डी देखें तो इसमें किसी प्रकार का आदेश, शुभकामना, आज्ञा तो दी नहीं जा रही। तो ए कौन सा वाक्य है? ऑप्शन सी विस्मयादि बोधक वाक्य है। अगला है दरवाजा बंद करो, ये कौन सा वाक्य है? तो पहला आज्ञावाचक, बी प्रश्नवाचक, सी इच्छावाचक, डी निषेधवाचक। तो यदि हम देखें तो ऑप्शन डी निषेधवाचक ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव वाक्य तो है नहीं। प्रश्नवाचक, यहाँ किसी प्रकार का प्रश्न तो पूछा नहीं जा रहा, तो ऑप्शन बी तो होगा नहीं। यहाँ इच्छा तो जताई नहीं जा रही, शुभकामनाएं दी नहीं जा रही, तो ऑप्शन सी तो होगा नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आज्ञावाचक। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आज्ञावाचक। अगला क्वेश्चन है ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, ये कौन सा वाक्य है? ए विधानवाचक, बी इच्छावाचक, सी प्रश्नवाचक, डी संकेतवाचक। तो ऑप्शन डी देखें तो यहाँ किसी प्रकार का संकेत तो दिया नहीं है। यहाँ किसी प्रकार का प्रश्न भी नहीं किया जा रहा, तो ऑप्शन सी तो होगा नहीं। यहाँ विधान ही सिंपल वाक्य तो है नहीं, तो ये ऑप्शन बी जो है इच्छावाचक, यहाँ इच्छाएं, शुभकामना ये सब दी जा रही है कि ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, तो ये कौन सा वाक्य होगा? बी इच्छावाचक वाक्य होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मैं आज नहीं आऊँगा, ये कौन सा वाक्य है? ए निषेधवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी आज्ञावाचक, डी इच्छावाचक। तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ किसी, ऑप्शन बी देखें तो यहाँ किसी प्रकार का प्रश्न नहीं किया जा रहा, तो ये तो होगा नहीं। आज्ञा, यहाँ किसी प्रकार की आज्ञा, आदेश तो दिया नहीं जा रहा, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा।
इच्छा तो जताई, इच्छा शुभकामनाएं तो दी नहीं जा रही, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है नहीं, तो ये नेगेटिव वाक्य है, तो ऑप्शन ए आपका निषेधवाचक, ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वाक्य के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? ए वर्ण और शब्द, बी उद्देश्य और विधेय, सी संज्ञा और सर्वनाम, डी उपसर्ग और प्रत्यय। तो मैं आपको पहले ऊपर बताया था कि वाक्य क्या किससे मिलके बनता है? उद्देश्य प्लस विधेय से मिलकर आपका वाक्य बनता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो मैंने बोला था कि किस वाक्य में, पहले तो ऑप्शन देखेंगे, ए विधेय, बी उद्देश्य, सी क्रिया, डी कर्म। तो बताया था किसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है? उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है? इंग्लिश में देखें तो उद्देश्य होता है आपका सब्जेक्ट। जैसे राम पढ़ता है, तो किसके बारे में बोला जा रहा है? राम के बारे में बोला जा रहा है। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं, ऑप्शन बी हमारा उद्देश्य सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह हमारा क्या होता है? उद्देश्य होता है। तो यहाँ किसके बारे में बोला जा रहा है? ऑप्शन देखेंगे, ए पुस्तक, बी पढ़ता है, सी राम, डी है। तो यहाँ राम के बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा उद्देश्य क्या होगा? ऑप्शन ए सॉरी हमारा आंसर होगा सी राम। राम ही हमारा क्या है? उद्देश्य है। इसको ठीक से देख लेना। ऑप्शन ए पुस्तक पर गलत आंसर लग गया, हमारा ऑप्शन सी राम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें विधेय क्या है? तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे, ए राम, बी पुस्तक पढ़ता है, सी पुस्तक, डी पढ़ता। तो यहाँ पे तो राम आपका क्या है? उद्देश्य है, और बाकी बची हुई लाइन क्या है आपकी? विधेय है। तो पुस्तक पढ़ता है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या है? विधेय है। थर्ड है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रमुख भेद माने जाते हैं? तो यहाँ पे अर्थ की दृष्टि से यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, आप एक बार चेक कर लेना। अर्थ की दृष्टि से मैंने कितने बताए हैं आपको? 7। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन डी, कितने होंगे? अर्थ की दृष्टि से कितने वाक्य हैं? 7 वाक्य होते हैं। इसमें थोड़ा डाउट है, आप एक बार गूगल पर सर्च करके देख लेना। क्वेश्चन 14, कृपया बैठ जाइए, यह किस प्रकार का वाक्य है? ए आज्ञावाचक, बी प्रश्नवाचक, सी निषेधवाचक, डी संदेहवाचक। तो यहाँ पे आपको प्रश्न तो पूछा नहीं जा रहा, तो ऑप्शन बी तो होगा नहीं। निषेध, ये नेगेटिव वाक्य तो है नहीं, तो ऑप्शन सी तो होगा नहीं। इसमें किसी प्रकार की शंका संदेह तो है नहीं, तो ऑप्शन डी तो होगा नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन ए क्या होगा? आज्ञावाचक। एक ऐसा वाक्य है, आपको यहाँ आज्ञा दी जा रही है कि कृपया बैठ जाइए। हमारे टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, शायद वह आज आएगा, यह कौन सा वाक्य है? ए संकेतवाचक, बी संदेहवाचक, सी प्रश्नवाचक, डी इच्छावाचक। तो यहाँ पे ऑप्शन डी, यहाँ किसी प्रकार की इच्छा तो जताई नहीं जा रही, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन सी, यहाँ प्रश्न तो आपसे पूछा नहीं जा रहा, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य भी नहीं होगा।
ऑप्शन ए, यहाँ किसी प्रकार का संकेत करके किया तो संकेत, यहाँ किसी प्रकार का संकेत तो किया नहीं जा रहा, तो ऑप्शन ए संकेतवाचक वाक्य तो होगा नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, शायद। शायद मतलब आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, संदेह। तो ये हमारा ऑप्शन बी, ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, संदेह सॉरी, हमारा ऑप्शन बी संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और इसी तरह के हम वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।